हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोइम द सोलेटरी रीपर, जो कि ट्वेल्थ के सिलेबस में और इस बार जोड़ दी है आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, और काफ़ी प्यारी और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज की ये पोइम है। तो जो भी स्टूडेंट्स आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखें। और बहुत ही फेमस, बहुत ही प्यारी एक पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट देखते हैं। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड। बिहोल्ड हर का मतलब है देखो, यानी कि पोइट फर्स्ट में ही जो ऑडियंस है उन्हें संबोधित कर रहा है, उन्हें एड्रेस कर रहा है कि बिहोल्ड हर, देखो उसे, सिंगल इन द फील्ड, अकेली है फील्ड में, यानी कि खेत में बिल्कुल अकेली है। योन सोलिटरी हाईलैंड लेस, वह सोलिटरी यानी अकेली, हाईलैंड लेस का मतलब है कि स्कॉटलैंड के जो हाईलैंड है यानी दूर के पहाड़ी प्रदेश हैं उनमें लेस का मतलब है लड़की। देखो उसे अकेली है फील्ड में, वह अकेली पहाड़, दूर पहाड़ी प्रदेश में लड़की। रिपिंग एंड सिंगिंग बाई हरसेल्फ। रिपिंग काट रही है, एंड सिंगिंग गा रही है, बाई हरसेल्फ यानी कि अकेली। बाई हरसेल्फ का मतलब अकेली, अकेली ही फसल काट रही है और गा रही है। स्टॉप हेयर और जेंटली पास। रुको यहाँ पर, हमसे कह रहा है कि रुको यहाँ पर और जेंटली पास, और अगर नहीं रुकना है तो धीरे से चले जाओ, यानी कि उस लड़की को परेशान मत करो, उसे गाने दो, और अगर तुम्हें सुनना है तो रुको, नहीं तो धीरे से चले जाओ। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन। अकेली ही वह काट रही है और बाइंड्स यानी बांध रही है, ग्रेन अनाज को, यानी फसल को वह अकेली ही काट रही है और अकेली ही बांध रही है। एंड सिंग्स अ मेलनकली स्ट्रेन, और गा रही है एक मेलनकली गीत, एक धुन। स्ट्रेन का मतलब यहाँ पर है सॉन्ग से, कि एक मेलनकली दुख भरा गीत गा रही है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। ओ लिसन सुनो, फॉर द वेल प्रोफाउंड, वेल का मतलब वैली, प्रोफाउंड यानी गहरी, यानी पूरी गहरी वैली। जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें जो नीचे का भाग होता है उसे वैली बोलते हैं। तो पूरी गहरी वैली इज ओवरफ्लोइंग, भर गई है विद द साउंड, यानी कि पोइट यहाँ पर कह रहा है कि लड़की का गीत इतना मधुर और गहरा है कि पूरी जो घाटी है वो पूरी घाटी में फैल रहा है, और पूरी घाटी उसके गीत से भर गई है। अब चलते हैं दूसरे स्टेंजा की तरफ। ये पहला स्टेंजा था, अब आ गए हैं हम दूसरे स्टेंजा पर। नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम सेडी हॉर्न्स अमंग अरेबियन सैंड्स। इन चारों लाइनों का एक साथ ही मतलब निकालते हैं। यहाँ पर वियरी बैंड्स का मतलब है कि थके हुए ग्रुप, ऑफ ट्रेवलर्स यात्रियों के थके हुए ग्रुप। उसके बाद शेडी हॉर्न्स का मतलब है छायादार स्थान, और अरेबियन सैंड यानी अरेबिया की रेगिस्तान। तो यहाँ पर पोइट कहना चाहता है कि इतना मधुर गीत कभी किसी नाइटिंगेल बुलबुल ने भी उन स्वागत के गीतों में, जो कि उसने थके हुए यात्रियों के समूह के लिए अरेबिया के रेगिस्तानों में छायादार स्थान में नहीं गाया होगा, जैसा कि जितना मधुर गीत वो लड़की गा रही है। अ वॉइस वॉज सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड। यह इतनी रोमांचित कर देने वाली आवाज़ थी जो उसने कभी नहीं सुनी। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, और ना ही वसंत ऋतु में कोयल की भी इतनी मधुर आवाज़ उसने नहीं सुनी कुकू बर्ड की। ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सियास, यहाँ पर एक हाइपरबली है, दोनों का मतलब एक साथ निकलेंगे। अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडीज, यानी कि जो समुद्रों की जो साइलेंस है, यानी कि चुप्पी को भी तोड़ देती है। किसमें? अमंग द फारदेस्ट हेब्रिडीज। हेब्रिडीज है मतलब कि स्कॉटलैंड के आइलैंड, यानी कि पोइट यहाँ पर कह रहा है कि लड़की की आवाज़ इतनी मधुर है कि वह दूर स्थित स्कॉटलैंड के जो आइलैंड है उनमें जो उनके आसपास जो समुद्र का एरिया है, तो समुद्र की चुप्पी को भी वो तोड़ देती है, इतना मधुर गीत वो गा रही है। इसके बाद हम चलते हैं तीसरे स्टेंजा पर। तो तीसरा स्टेंजा में पोइट कह रहा है कि अभी तक पोइट को समझ में नहीं आया है कि वो क्या गा रही है। तो विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, यहाँ पोइट पूछ रहा है कि कोई मुझे नहीं बताएगा कि वह क्या गा रही है। परहेप्स द प्लेंटिव नंबर्स फ्लो, शायद प्लेंटिव यानी कि निराशा भरा, दुख भरा गीत। प्लेंटिव नंबर्स फ्लो का मतलब है कि गीत, शायद वह दुख भरा गीत गा रही है। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स, यानी कि पुराने या फिर दुख भरे या जो चीज़ें दूर है, दूर की घटनाओं के बारे में। एंड बेटल्स लॉन्ग अगो, या फिर जो पुराने युद्ध हुए हैं उनके बारे में।
और इज इट सम मोर हम बदले, या फिर कोई साधारण लोकगीत है। सम ले का मतलब है गीत, तो या फिर कोई साधारण लोकगीत है हम बदले। फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे, या फिर हो सकता है कि यह आज के उसकी जीवन से जुड़ा हुआ, उसके फैमिली से जुड़ा हुआ कुछ मैटर हुआ हो आज का, तो उससे संबंधित कोई गीत हो। सम नेचुरल सोरो, लॉस और पेन, हो सकता है कि कोई प्रकृति से जुड़ा हुआ दुख, हानि, दर्द, पीड़ा जो हुआ, दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, जो पहले भी हुआ हो या फिर से अब हो गया हो। यानी कि इस स्टेंजा में पोइट ये पूछ रहा है कि क्या कोई पोइट को ये समझ में नहीं आया है अभी तक कि लड़की क्या गीत गा रही है, क्योंकि वो स्कॉटिश भाषा में गा रही थी और पोइट स्कॉटिश भाषा नहीं जानता है। तो पूछ रहा है कि लड़की, कोई बताएगा मुझे कि लड़की कौन सा गीत गा रही थी। तो यहाँ पर आइडिया लगाता है, हो सकता है कि कुछ दुख हो, पुराने दुख हो, निराशा से भरे हों, कुछ चीज़ें दूर की घटनाओं की हो, या फिर कोई युद्धों की वजह से वह दुखी हो, या हो सकता है कि ये कोई वहाँ का लोकगीत हो, या हो सकता है कि उसके परिवार में कुछ आज ही घटना हुई हो तो उससे रिलेटेड दुख हो, या कोई प्रकृति से जुड़ा हुआ दुख हो, या फिर जो पहले कोई घटना हुई हो उसके बारे में वो गा रही है, या फिर वो घटना वापस से हो गई है। तो ये सब आइडिया लगाता है। इसके बाद चलते हैं अगली पर। वॉट एवर द थीम, द मेडन सॉन्ग, यानी कि पोइट यहाँ पर कह रहा है कि उस मेडन यानी कि उस लड़की की गाने की थीम भले कुछ भी रही हो, एज इफ हर सॉन्ग्स कुड हैव नो एंडिंग, मानो उसका गीत कभी समाप्ति न होगा। पोइट को लग रहा है कि उसका गीत कभी समाप्त नहीं होगा। आई सो हर सिंगिंग एट हर वर्क, मैंने उसे काम करते हुए गाते देखा, यानी कि जब वह फसल काट रही थी तब पोइट ने उसको देखा। एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, सिकल बेंडिंग की मतलब जो सिकल होता है फसल काटने का, उसे हंसिया बोलते हैं, तो या फिर दरांती बोलते हैं। तो मैंने उसको हंसिया पर झुक कर फसल काटते हुआ दिखा, सिकल बेंडिंग यानी झुकते हुए। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मैं स्थिर और शांत खड़ा सुनता रहा। मैंने मतलब कि गीत को सुना, मोशनलेस यानी कि स्थिर, स्टिल शांत रहकर सुना। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जब मैं पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, आई माउंटेड अप द हिल यानी पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, आई बोर का मतलब होता है धारण करना, बस जाना। तो द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर, तो भी वह संगीत मेरे हृदय में बस गया। जब पोइट पहाड़ी के ऊपर चढ़ गया, जब भी वह उसके मन में बस गया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, बहुत देर तक जब सुनाई देना बंद हो गया तब भी वह उसके मन में गूंजता रहा। यहाँ पर पोइट कह रहा है कि जब तक वह पहाड़ी पर चढ़ गया तब तक भी वह म्यूजिक उसके मन में बस गया था, और जब वह सुनाई नहीं दे रहा था तब भी उसके मन में गूंज रहा था। यानी कि गीत समाप्त होने के बाद भी उसकी स्मृति कवि के दिल में जीवित रहती है। तो ये पोइम थी, आपको कैसी लगी एक बार ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट पोइम के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब